अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और न्यू ज्वाइन कर जिन्होंने किया है उन स्टूडेंट को बता दूं कि मैं इस डिज़ाइन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करें और इसको मेरे साथ साथ डिजिटाइज कर सकते हैं। कहीं मिस्टेक करेंगे तो आप जो है मेरी वीडियो को देख के अपनी मिस्टेक जो है वो सही कर सकते हैं। और जिन्हें विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो मेरी 63 वीडियो है, वहाँ से एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर हासिल कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर। तो चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ट्रू व्यू किया। ट्रू व्यू करने के बाद पूरा डिज़ाइन बेक करा। पूरा डिज़ाइन बेक करने के बाद मैंने पहले इसमें गिरे जो है वो गिरे कलर बनाना है। यहाँ पे इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा और यहाँ पे इनपुट ए लेके इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब ये जो है इसको ग्रे कलर के दे दिया, यानी लाइट ग्रे। पहले ये वाला कर दिया था डार्क ग्रे, फिर लाइट ग्रे, फिर ये कलर जो है वो सिल्वर कलर है। अब यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस कर दिया तो ये जो है इसी कलर को अप्लाई करता रहेगा। अब यहाँ से मैंने इसे ग्रे कलर को स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, ऊपर की तरफ गया जहाँ पे ग्रे कलर है वहाँ पे, और इस आउटलाइन के सेंटर पे रखते हुए इसको डिजिटाइज करना है। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं इसकी नीचे की तरफ आया, यहाँ पे ये जो है वो इसे इनपुट ए से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ नीचे आया, इसको इस तरीके से इसके सेंटर पे, इस आउटलाइन के सेंटर पे रखते हुए इसको डिजिटाइज करना है। यहाँ पे 2-3 बार इंटर किया। 3 बार इंटर करने के बाद इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू, और इसके एंगल जो है वो 22 ही रहने दिया और इंटर कर दिया इस तरीके से। अब क्या किया, अब मैंने इसको यहाँ पे यहाँ से इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से ये डिजिटाइज कर दिया। ये हो गया डिजिटाइज। अब मैं पूरे को बेक करता हूँ। पूरे को मैंने बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद अब ये जो वाइट है, वाइट को डिजिटाइज करूँगा। कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद अब ये ग्रे कलर है। अब ये हमने ये वाले इस आउटलाइन के सेंटर पे नहीं चलानी, इस ग्रे के जो ग्रे कलर चलाया है, यानी ग्रे फिल जो चलाई है उसके हल्का सा ओवरलैप करते हुए, यानी इतना ओवरलैप करते हुए जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपने ओवरलैप करते हुए इसको लेके चलना है। अब इस आउटलाइन के, अब यहाँ ग्रे कलर नहीं है तो इस आउटलाइन के अंदर से यहाँ पे इसको डिजिटाइज करेंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे अब इस आउटलाइन के सेंटर पे रखते हुए इस डार्क ग्रे के सेंटर पे, यानी हमें यहाँ पे तो आउटलाइन है उसी के सेंटर पे रखते हुए चला देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इसे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसको क्या किया, इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू, कलर कर दिया वाइट, और इसके एंगल भी जो है वो हमने 0 कर दिया। 0 करने के बाद अब ये जो वाइट है, ये वाला जो वाइट है उसे बनाएंगे इनपुट ए से। इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और इस आउटलाइन के सेंटर पे रखते हुए इसको इस तरीके से यहाँ डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया और इसका कलर कर दिया वाइट। अब ये पूरा लोगो जो है वो यहाँ पे ये रह गया है। यहाँ पे मैंने फिर से कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे फिर ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इंटर कर दिया। इसका कलर कर दिया, इसकी वैल्यू करी ततामी वैल्यू, और इसका कलर कर दिया वाइट, और एंगल कर दिया 0। अब ये पूरा डिजिटाइज हो गया है। मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जैकेट बैग है, ये पूरे इस स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जूम आउट किया और जूम आउट किया तो ये इस तरीके से ये पूरा लोगो ही डिजिटाइज हो गया है। और इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है, इसी तरीके से सेटिंग रखनी है। अच्छा, बात करते हैं अब जी और ई को किस तरीके से ऊपर लेके आएंगे। तो मैंने क्या किया, अब इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ से ये टूल लिया। ये टूल पॉलीगॉन सिलेक्ट, यानी सिलेक्ट लाइन। अब मैंने इसे सिलेक्ट करा। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इसकी यहाँ पे पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, यानी पूरा होना सिलेक्ट करेंगे, यानी जो आउटलाइन चलाई हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करने के बाद पूरा डिज़ाइन चलाया, कंट्रोल वी कर दिया। अब ये चल रहा है।
अब मैंने क्या किया, फिर से पूरा डिज़ाइन बेक करा। पूरे डिज़ाइन को बेक करने के बाद इसे क्या किया, यहाँ से मैंने फिर से इस को पॉलीगॉन जो टूल है उसे लिया। उसे लेने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने की सिलेक्शन टूल है ये तकरीबन। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एक्स करा। अब इस पूरे डिज़ाइन को इस तरीके से चलाया व्यू कलर बाय कलर से। अब इसको रहने दिया, ये वाले को इसको यहाँ पे सिर्फ जो इस वाले का चलाया ब्लैक, ये वाला ब्लैक चला दिया। ये वाला ब्लैक चलाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला ब्लैक चला दिया। अब ये जो बनाने जा रहा है ये वाला, ई से पहले जो है वो कंट्रोल वी कर दूंगा, जो कंट्रोल जी जो है वो जी चल जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों जी भी ऊपर आ गया और ई भी ऊपर आ गया, जो इस डिज़ाइन में ऊपर ही हैं। तो इस तरीके से सेटिंग करते हैं डिज़ाइंस वगैरह की। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पिछली क्लासेस में जो है इसके मुतालिक डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है या आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और फिर भी समझ में नहीं आ रहा आपके, तो आप पिछली क्लासेस से प्रैक्टिस करें, पिछली क्लासेस देखें। उस फर्स्ट ट्यूटोरियल से आगे की तरफ जो है क्लासेस लेते हुए आप सीखते हुए आगे की तरफ आएँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें डिटेल में ही समझाया है। आप लोगों की तमाम प्रॉब्लम जो है डिज़ाइनिंग की वो दूर हो जाएंगी अगर आप जो है अच्छा सीखें। और प्रैक्टिस मेन है। मेन चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप जो है जब प्रॉपर सीख जाएंगे तो फिर आपको कोई डिज़ाइन मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपने वीडियो भी देखनी है, वीडियो को देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने यानी कि आपके हाथ में स्पीड भी आए और आपके हाथ काम में यानी एम्ब्रॉयडरी में आपके डिज़ाइनिंग में वो फिनिशिंग भी आए। आप जो है ज़्यादा फिनिशिंग से डिज़ाइन बना सकें और आपके जो है स्पीड भी आपकी वो बढ़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा लोगो डिजिटाइज हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।